आज के इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो में प्रोडक्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन का, उसका एक फार्मूला होता है। इसी टाइप से प्रोडक्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन करने का एक फार्मूला होता है, जिसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखने जा रहे हैं, इसके बाद इसके कई एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे बाय पार्ट्स समझ में आए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज एकेडमिक एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मूला ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें एक फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन लेते हैं। जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है। इस फार्मूले में फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने का जो तरीका होता है, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आईलेट। इसको फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने का ये तरीका होता है। इसका आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीनिंग है जैसे अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों दिए गए हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो आईलेट वगैरह है, ये फार्मूला होता है, केवल वे ऑफ राइटिंग वर्ड है। बाकी ये सब प्रैक्टिस से मालूम पड़ जाता है कि हमको किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसमें, तो एग्जाम्पल हम बहुत इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीमे धीमे डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूला याद करना पड़ेगा। आईलेट वर्ड अगर याद रखोगे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। या इनवर्स फंक्शन से मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिकली इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए इनवर्स फंक्शन लिख दिया जाता है। अब ऐसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम बहुत इजी वाला ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो होते हैं इनको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो आईलेट में अलजेब्रिक फंक्शन ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। अब फार्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इसका डिफरेंशियल 2x, इसका माइनस कॉस एक्स
ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, 2x कॉस एक्स। अब इसका एक बार फिर से फार्मूला करके बाय पार्ट फिर से करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट फंक्शन ये फिर वही अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल 1 और फिर साइन एक्स dx। 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से कॉस एक्स हो जाएगा, तो प्लस 2 cos x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्स साइड एक्स स्क्वायर साइड एक्स का हमने इसलिए एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ बाय पार्ट्स 2 बार यूज़ होना था, इसलिए पहला एग्जाम्पल हमने एक्स स्क्वायर का लिया था, एक्स का भी ले सकते थे। इस टाइप के इंटीग्रेशन का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक एग्जामिनेशन में उस शॉर्टकट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। वो यहाँ मेथड को हम शॉर्ट में किए दे रहे हैं इधर। अब जैसे यहाँ पे करेंगे, इसको आइलर्स मेथड बोलते हैं, आइलर्स मेथड। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अज्यूम करने का वही तरीका है जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को अज्यूम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर था, सेकंड फंक्शन था साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते रहो जब तक ये 0 ना हो जाए, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते जाओ 0 के सामने तक। ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये फिर से कॉस एक्स हो गया। अब इसमें इस टाइप से मिला देते हैं, इसको क्रॉस मिलाते हैं, इसको ऐसे करके क्रॉस। ये क्रॉस मिला देते हैं और पहला साइन प्लस देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहला साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस टाइप से साइन देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन लिखने का बिल्कुल सीधा तरीका होता है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस इंटू माइनस इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर इसमें आएंगे 2x माइनस इंटू साइन एक्स, तो 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 इंटू प्लस कॉस एक्स। अब ये आंसर देख लो और ये आंसर देख लो, सेम है दोनों आंसर। तो ये दोनों आंसर सेम हो गए। लेकिन ये जो मेथड होता है ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में है। अगर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन कुछ डिफरेंशिएशन के बाद 0 नहीं होता है तो फिर ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेथड अप्लीकेबल उसी केस में है जब हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो कुछ डिफरेंशिएशन के बाद 0 हो जाए। अगर वो 0 नहीं होता तो फिर ये मेथड नहीं, हमको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड बता दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होता है, एकेडमिक में तो पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी में। अब जैसे इंटीग्रेट करते हैं x टू दी पावर n log x dx को। अब आइलेट के हिसाब से L पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा। आपने बताया आइलेट वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद मालूम पड़ जाता है किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। तो फिर से ये फार्मूला, अब इसमें जो अभी हमने आइलेट्स फार्मूला बताया वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
ये होगा log x इंटू एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये तो ऐसे ही हो गया x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 log x माइनस, अब इसमें एक x कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर n अपॉन n+1 dx प्लस c। ये इंटीग्रेशन आ गया x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 log x माइनस, फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, इसका फिर से आएगा और एक n+1 पहले से था। इसी को और मॉडिफाई करके लिख दोगे तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 log x माइनस x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर प्लस c। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, सब एग्जाम्पल एक ही टाइप के हैं, अभी डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं ले रहे, बिल्कुल सिंपल से फार्मूले बेस्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जैसे लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x/2। ये हमने बहुत बार बताया है कि इसको इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। अब 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx अलग अलग कर दिया माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। पहले वाला तो आसानी से इंटीग्रेशन हो गया 1/2, ये हो गया x³ माइनस 1/2। अब इसमें बाय पार्ट्स ऑब्वियस है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में लेंगे। तो ये आ गया 1/2। अब इसमें इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये हो गया x³ माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 होगा, तो पहले से एक 2 था, 2 2 4, ये 2 पहले से नहीं था, पहले से 2 नहीं था, वो तो 1/2 कॉमन ले लिया था अपॉन 2, 1/2 कॉमन हो गया था इसलिए पहले से 2 नहीं था इसमें, माइनस ये हो गया 2x और साइन 2x/2, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया x³/6, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x²/4 साइन 2x, माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा x साइन 2x, फिर से फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल सेम मेथड रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। ये हो गया x³/6 माइनस x²/4 साइन 2x प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये 1/2 और था इसमें, 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये 1/2 अपने x²/4, ये 1/2 मल्टीप्लाई है। ध्यान रखना कांस्टेंट वगैरह जो मल्टीप्लाई है वो करने हैं, अगर बाई द बाई छूट गया तो उसको सही कर लेना। ये हो गया dy/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस, ये देख ले कहीं कोई कांस्टेंट वगैरह छूटा तो नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 हो गया, इस वाले 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/2, अब 1/2 से इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको ऊपर से फिर लिखना है क्योंकि नीचे अब जगह नहीं रह गई इसमें। ये हो गया x³/6 माइनस x²/4 साइन 2x और इसका हो गया प्लस 1/2, बाहर ये भी रख रहे हैं,
ये हो गया x और ये माइनस कॉस 2x/2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और ये माइनस कॉस 2x/2 dx प्लस सी। आप 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होता जाता है वहाँ करते रहते हैं। x³/6 माइनस x²/4 साइन 2x माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4 और x कॉस 2x, ये फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया cos 2x dx। अब एक बार इसका इंटीग्रेशन और करना है, x³/6 माइनस x²/4 माइनस 1/4 x cos 2x प्लस 1/8 हो जाएगा ये साइन 2x प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये सिंगल एंगल में आंसर दिया हुआ है तो इसको फिर कन्वर्ट कर देना, जैसे इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और साइन 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, तो आंसर फिर हमारे पास सिंगल एंगल की फॉर्म में आ जाएगा ना, तो आंसर यही हमारा फाइनल आंसर होगा। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी इजी एग्जाम्पल ही ले रहे हैं सब। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल और इजी वाले लेंगे, फिर डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 टू द पावर -2 log x dx। आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x प्लस 1 होल टू द पावर -2 dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड now this become log x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x और ये हो गया x प्लस 1 होल टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 dx प्लस c। नाउ दिस बिकम माइनस log x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। ये x प्लस 1 टू द पावर -1 आएगा, उसको लिख दिया 1 अपॉन x प्लस 1। ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस बिकम 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन जो होता है इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, लेकिन बहुत आसान टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इसमें करा क्या करो कि इसको माइनस करके लिख दिया करो। जैसे 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 लिखा हुआ है, पार्शियल भी करेंगे, वो पार्शियल के सेक्शन में देखना, इसको माइनस करके लिख दिया करो। ये बहुत सिंपल टाइप का होता है। अब एलसीएम लेके देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ तो 1 ही आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो एलसीएम में 2 आता तो 1 अपॉन 2 बाहर कर देते। तो हमेशा इस टाइप के जो इंटीग्रेशंस होते हैं बहुत आसान टाइप के होते हैं, इसको माइनस करके लिख दिया करो। तो अब ये हो गया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और इसको माइनस करके लिख देंगे 1 अपॉन एक्स। ये बहुत स्पेशल ट्रिक है, पार्शियल नहीं करना पड़ता है इसमें, और इसके इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएंगे। माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1। चाहो तो मॉड लगा दो इसमें, प्लस सी। अब इनके कुछ इंटीग्रेशन आपस में मिला सकते हो इसमें, जैसे इसमें लिख दिया। अब इसको हम ऊपर लिखे देना, यहाँ पे लिखे देना इस जगह पर। ये हो गया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और इनको इंटीग्रेशन में मिलाएंगे तो प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, लॉग की प्रॉपर्टी से आ गया, प्लस सी।
और बाकी अगर इन दोनों लॉग को कॉमन लिया गया हो तो उसके हिसाब से कर देना, अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन बताए थे वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर की थी। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा ज्यूम कर लो इसमें, तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसको पूरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जो लिखा हुआ है, x की जगह कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि dx के साथ साइन है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल किए थे ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और बाहर निकल के साइन थीटा। ये इस वाले में कॉस इनवर्स कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे थीटा जो एल्जेब्रिक फंक्शन का काम करेगा क्योंकि थीटा में इक्वेशन बन रही है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। तो माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब जो डिफरेंशियल होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, प्लस सी। ये हो गया माइनस थीटा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस ये हो गया 1 और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन माइनस से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं इसमें, तो ये हो गया माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया प्लस साइन थीटा डी थीटा प्लस सी। ये आ गया माइनस थीटा साइन थीटा प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो मल्टीप्लाई वगैरह तो है नहीं 1/2 वगैरह। अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो वैसे तो हम वैल्यू बहुत आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम किया था, ये माइनस है इधर, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम किया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से लेंगे तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ये तुम्हारा एक वे हो गया इसका डूइंग का। दूसरा वे, अगर बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्ट अजम्पशन हो जाते हैं तो वहाँ पर ट्रायंगल बना के कर लिया करो, सीधा सा ट्रायंगल बनाओ, बिल्कुल सीधा आंसर निकल आता है। x इज इक्वल टू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा x और ये 1, और ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सीधे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो या तो इस मेथड से किया करो, लेकिन बेटर मेथड होता है ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लें। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी थी, इस जगह पर इक्वेशन 1 मान लो, तो 1 वाली इक्वेशन में वैल्यू थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू एक्स प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं, अभी भी इजी वाले एग्जांपल्स दे रहे हैं सब।
वैसे किसी इन्वर्स फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, मान लो साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसमें तो कोई फंक्शन है नहीं, तो इन फंक्शन में क्या करते हैं, अपने मन से 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 जो होता है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन का काम करता है, 1 जो होता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन का काम करता है। तो अब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन पहला है, तो इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स। तो ये तो इंटीग्रेशन आसानी से हो गया था इसका, एक्स साइन इनवर्स एक्स। और इसमें हमको फिर से टी एज्यूम करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो -2x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस, अब इसमें हमने ये x dx है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाना होगा हमको। तो ये हो गया dt t dt अपॉन √t स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन इनवर्स x प्लस ये टी कैंसिल, तो dt। इसी को आगे लिखे दे रहे हैं, वैसे लिखना नीचे था लेकिन स्पेस प्रॉब्लम की वजह से यही लिखे दे रहे हैं। ये आ गया t प्लस c और t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो अगर कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अकेले है तो उसका इंटीग्रेशन इसी टाइप से करते हैं, वो चाहे साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे कॉस इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, सबका एक ही मेथड है। अब थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। तो अब इस एग्जाम्पल में करने के लिए हमें कुछ फार्मूले मालूम होने चाहिए। ये हमने पहले भी बहुत सारे इंटीग्रेशन इस टाइप के किए हैं। तो जैसे हमारे पास फार्मूले होते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूले याद होने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तभी मालूम पड़ता है। अब जैसे टेन इनवर्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो सीधे यहाँ से मिल रहा है इसका। तो यहाँ से हमको सब्स्टिट्यूशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा
d theta. Now this become tan inverse tan 3 theta into sec square theta. तो ये हो गया 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. 3 बाहर आ गया इससे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा. और वही आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आइलेट में टी बाद में आता है, ए पहले आता है. और वही पाई पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ये होगा 3 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इसका 1 हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्ट्स, और ये tan थीटा डी थीटा प्लस सी. ये होगा 3 थीटा tan थीटा माइनस 3 ऑफ tan थीटा डी थीटा प्लस सी. अब इसमें इंटीग्रेशन सिंपल सा tan थीटा को और करना है, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x. तो 3 थीटा tan थीटा माइनस 3 log माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x प्लस सी. तो हो गया 3 थीटा tan थीटा प्लस 3 log cos x प्लस सी. अब x इजिकल tan थीटा अज्यूम किया, तो हमने पहले भी कहा था ना कि या तो फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लो, लेकिन ट्राइंगल बनाना बहुत आसान पड़ता है इसमें. अब ट्राइंगल बना लो तो वैल्यू, ये सॉरी थीटा है, ये x नहीं है, यहाँ थीटा में इंटीग्रेशन चल रहा है, तो थीटा. अब ट्राइंगल बनाना बहुत आसान पड़ता है. ट्राइंगल से करने में क्या होता है कि वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता है. यहाँ बना लो x इजिकल टू tan थीटा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ से हम लिखेंगे तो tan इनवर्स x इजिकल टू थीटा आ जाएगा. अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ये ट्रायंगल वाले मेथड से बहुत सिंपल होता है. तो 3 और थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x, और tan थीटा की वैल्यू x है, प्लस 3 log, और cos की वैल्यू हो गई 1 cos थीटा की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो गई 3x tan इनवर्स x. दिस कैन बी रिटन एज 3 log, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 प्लस सी. लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 3/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. चाहो तो मॉड लगा लो या ना लगाओ, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड लगा दोगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो भी सही है इसमें कहते हैं. अब थोड़े से इजी एग्जाम्पल के बजाय थोड़े डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल इसमें होते ही नहीं है, लेकिन थोड़े से डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसमें. एग्जाम्पल है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स. अब इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2. तो हम यहाँ से ले सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर सबसे पहले, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, और ये हो गया π/2 माइनस, अगर एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स लगा देंगे, कॉस की जगह साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में π/2 हो गया.
तो 2/पाई तो बाहर आ जाएगा इसका, और ये होगा 2 साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स माइनस पाई/2 dx। और इंटीग्रेशन अलग कर लो तो 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस ये 1 हो जाएगा, पाई अब 2/पाई और पाई/2 कट जाएंगे आपस में। लिख लो, कहते कन्फ्यूज़न हो गया कैसे 1 आ गया यहाँ पर। 2/पाई इंटू पाई/2 और dx। तो अब ये तो इंटीग्रेशन हमारे पास आसानी से हो गया, इसी को इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या होता है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। अगर ये हम कॉस में बनाते तो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो हो गया dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4/पाई साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा। तो हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। और ये वाला जो इंटीग्रेशन चल रहा है इसका इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस c लिख दे रहे हैं, c को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, ये 4/पाई, अब साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस एक्स। अगर बाय द वे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा या पूरे मैथमेटिक्स में और कहीं यूज़ करेंगे तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान रखना मॉड साइन थीटा लिखा जाता है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए इसमें ऐसे लिखे दे रहे हैं। तो आगे के लिए ध्यान रखना कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो मॉड साइन थीटा के बराबर होता है। तो अभी हो गया 4/पाई, ये बन गया थीटा साइन 2 थीटा माइनस एक्स प्लस सी। अब प्रोसेस वही सेम जो अभी तक करते आ रहे थे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 4/पाई बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया 4/पाई, इसका इंटीग्रेशन थीटा, इसका माइनस कॉस 2 थीटा/2, ये हो गया इसका 1 और ये माइनस कॉस 2 थीटा/2। अब इसको लिख सकते हैं 4/पाई को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2/पाई माइनस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2/पाई बन जाएगा और ये बन गया कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस एक्स प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को उधर किए दे रहे हैं, ये हो गया माइनस 2/पाई थीटा कॉस 2 थीटा प्लस अब ये 2/पाई साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा/2 क्योंकि साइन माइनस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स की, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ये हो गया माइनस 2/पाई थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला,
ये हो गया 1/पाई इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस सी। अब वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूशन -2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x है प्लस 1/पाई 2/पाई साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स कॉस थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स प्लस सी। ट्राइंगल से देख लिया इसका। अब इसको लिख सकते हैं -2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस 2/पाई √x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये कंप्लीट आंसर हो गया इसका। अब फिर से एक क्वेश्चन ले रहा है। ये सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत सारे कर दिए थे। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब ये क्वेश्चन थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके काफ़ी कुछ हमको मेथड्स का याद रखना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होते ये IIT JEE में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे लिखा था। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर upon x to the power 4 dx. Now this become अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, अपॉन एक्स टू द पावर 4। नाउ दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब इसमें करना क्या होता है, थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स इसमें दे दिया, इसको ऐसे ही रखा और dx के साथ एक्स क्यूब ले गए। ये इसकी स्पेशल ट्रिक का काम करता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये एक्स टू द पावर 4 था, एक एक्स इसके नीचे दे दिया, एक्स क्यूब इसके नीचे ले गए। अब इसमें क्या करना होता है, 1 प्लस एक स्टेप और लिख दें, इसके बाद फिर अजम्पशन बताएं। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स बाहर था, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया लॉग 1 प्लस 1/x स्क्वायर और dx अपॉन एक्स क्यूब। तो ये फिर से बन गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर और dx अपॉन एक्स क्यूब। अब इसमें अज्यूम कर लेंगे 1 प्लस 1/x स्क्वायर को t, तो ये हो गया माइनस dx अपॉन माइनस 2dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt। अभी हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं डिफ्रेंशिएशन वगैरह कि ये सबको मालूम होंगे। तो ये हो गया dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt/2 का माइनस। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें पूरा, इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लें तो आसान पड़ जाएगा कहीं, तो उससे क्या हुआ, अंडर रूट नहीं आएगा, 2t dt हो गया। तो -2 ये कैंसिल हो जाएगा,
टी स्क्वायर, टी भी एज्यूम करने से काम हो जाएगा, लेकिन टी स्क्वायर से ये होगा कि स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसका। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे तो ये तो हो गया टी स्क्वायर, ये लॉग टी स्क्वायर, और ये हो गया टी डी टी, और माइनस बाहर किए थे जो माइनस आ रहा है ये तो ये हो गया माइनस, ये टी हो गया टी स्क्वायर, ये और ये टी मिल गया टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 log टी, टी स्क्वायर का 2 log टी। अब इसमें बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, फिर से इधर से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अब ये 2 बार हो गया इसका, टी स्क्वायर लॉग टी, फिर से वही आइलेट वाले फंक्शन से, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप ही आ जाएगा। तो -2 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस सी। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 log टी इंटू टी क्यूब बाई 3, ये प्लस हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर 2, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/t, ये हो गया टी क्यूब बाई 3 डी टी प्लस सी, ये हो गया -2/3 टी क्यूब log टी प्लस ये 2/3, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, -2/3 टी क्यूब log टी प्लस 2/9 टी क्यूब प्लस सी। अब इसमें से टी क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 कॉमन होगा तो माइनस log टी, और ये इसमें से 2/3 कॉमन हुआ है तो प्लस का 1/3। अब इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही है इससे, t की वैल्यू आ गई 1 + 1/x² होल टू द पावर 1/2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, you'll get the आंसर। केवल वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा, 2/3 और t की वैल्यू है 1 + 1/x², और ये क्यूबिक होल टू द पावर 3/2 माइनस log 1 + 1/x² होल टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस सी। ये 1/2 बाहर ले आना, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सब डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से समझ में आती है चीज़ें, और एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज एकेडमिक एग्जामिनेशन 12th बोर्ड में भी पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस के आने की सभी की। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं x² अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी IIT JEE में पूछा गया था, बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, हमारी शीट पे भी क्वेश्चन ये लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना होता है कि ये बिल्कुल स्पेशल मेथड है इसका, कहते हैं x sin x और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा x cos x और प्लस sin x और इसका माइनस sin x। प्रोडक्ट फंक्शन लगा दिया इसमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, इसका dy/dx करेंगे अगर, तो x इसका डिफ्रेंशिएशन का cos x, फिर sin x को ऐसे लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये कट के x cos x आ जाता है। तो ये एक इसकी हिंट है इस क्वेश्चन को करने की। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x cos x इंटू x sec x। ये डिफ्रेंशिएशन के बाद हमको ट्रिक मालूम पड़ती है, ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा ध्यान में नज़र में रखना पड़ेगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है। अब इसमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में,
ना स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता। इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अब मेथड वही लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इसका कोई आइलेट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब पूछो, अब इसमें बोलो कि आइलेट कहाँ क्या, आइलेट वगैरह कोई नहीं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं। माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब जिसको इंटीग्रेट करना है उसको अलग से इंटीग्रेट कर लें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी पड़ेगी, अदरवाइज बीच बीच में इंटीग्रेट करेंगे कई बार तो प्रॉब्लम्स आएगी सब्स्टिट्यूशन वगैरह की। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लें अलग से, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था वही सेम चीज़ है, x sin x प्लस cos x को t एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा x cos x प्लस sin x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया x cos x dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो dt अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टी, तो आ गया माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने में आसानी पड़ेगी, इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया था कि सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत ना हो। प्लस सी और लिख दो इसमें, तो ये हो गया एक्स सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन है माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका माइनस बाहर कर देते तो प्लस हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और माइनस बाहर ले चुके हैं तो इसका हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अलग है। तो इसमें तो सिंपल था, ये तो कंप्लीट हो गया पूरा। माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको साइन कॉस में चेंज कर ले रहे हैं, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये चल ही रहा है डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब फाइल इसको ऊपर इंटीग्रेट कर दिया रहा है, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं इसका सोल्यूशन। ये हो गया माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और ये वन अप डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे ही चल रहा था। ये कैंसिल हो गया इससे पूरा, तो माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर इसका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के ट्रिकी होते हैं, इनका बाय पार्ट्स में क्या मेथड है क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बिल्कुल स्पेशल टाइप से करना पड़ता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल,
इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका सब्स्टिट्यूशन पहले ही बता चुके हैं, अगर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों आ जाता है तो इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो dx इज इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, -2 बाहर ले रहे हैं, साइन 2 थीटा डी थीटा। ये -2 हो गया, tan इनवर्स ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये हो गया -2, tan इनवर्स ये अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साइन 2 थीटा डी थीटा। -2 ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा साइन 2 थीटा, फिर से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा साइन 2 थीटा। अब इस टाइप के बाय पार्ट्स अभी पहले बहुत एग्जाम्पल कर दिए हैं, फिर से किए दे रहे हैं दोबारा से इसको। -2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया, -2 थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2। एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहे हैं, ये प्लस किए दे रहे हैं क्योंकि साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस 2 थीटा, माइनस का होता है। यहाँ पे भी प्लस किए दे रहे हैं, ये थीटा की वैल्यू 1 हो गई, ये कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ गया और ये -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फिर से माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, तो फिर से माइनस आ गया। अगर माइनस का समझ में ना हो तो एक बार दोबारा से कर लेना इसको, मतलब एक स्टेप जो हमने स्किप किया उसको फिर से कर लेना। वैसे सिंपल है, कॉस साइन 2 थीटा का माइनस यहाँ से आएगा, 1 माइनस ये 2 माइनस और 1 ये माइनस 3 माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा कॉस 2 थीटा आया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा बाई 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, सभी 2 थीटा में है, सिंपल सा वैल्यू ट्रायंगल बनाओ चाहे ना बनाओ। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और कॉस 2 थीटा की वैल्यू एक्स, साइन 2 थीटा को एक स्टेप लिखे देना, इसके बाद लिख देंगे। चाहो तो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, ट्रायंगल बना के बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो गया x/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स √x अपॉन a प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो मालूम, इसका सब्स्टिट्यूशन मालूम ही है, जब a प्लस एक्स होता है x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल टू 2a tan थीटा और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, 2a बाहर लिखे ले रहे हैं इसका, साइन इनवर्स
ए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया 2a, और साइन इनवर्स ए टेन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए से कैंसिल हो गया, 2a साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a साइन इनवर्स, और ये आ गया साइन थीटा, और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट थीटा बचा, ये हो गया थीटा, और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड होता है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ टेन सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब इसका इंटीग्रेशन अलग किए देना, इससे समझने लिखने में आसानी पड़ेगी। थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, इसमें टेन थीटा को टी मान ले रहे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा टी डी टी, और ये होगा टी स्क्वायर बाई टू, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आना होगा। ये अलग इसलिए कर दिया कि इससे सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा, अदरवाइज बार बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो अब इसमें क्या करेंगे, थीटा इसका टी स्क्वायर बाई टू आया था, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, इसका 1 हो गया, इसका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस डी थीटा प्लस सी, तो ये तो थीटा बाई टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका लिख देंगे 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया थीटा बाई टू टेन स्क्वायर थीटा, ये 1/2 सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, और इसका थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए है, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन ए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। अब ये सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। पहला हमारे पास है इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा की वैल्यू 1/2 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, फिर माइनस 1/2 टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू फिर अंडर रूट एक्स अपॉन ए, इसकी वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू फिर से आ गई इसमें, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, तो हो गया 1/2 एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए।
अब इन दोनों tan इनवर्स को एक साथ ले आएंगे, नहीं भी लाओगे तो भी यही आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स √x/a कॉमन ले लिया इससे, तो 1/2 x/a प्लस 1/2 और माइनस 1/2, और को सिंप्लीफाई करना हो सिंप्लीफाई कर देना, ना तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें आंसर में देखने पे तो एक मिस्टेक समझ में आ गई, ये 2a यहाँ लिखना रह गया था, तो 2a और लिख दो इसको, ये 2a रह गया था, तो यहाँ पर 2a सब जगह लिखना है फाइनल में, तो हम यहाँ फाइनल में 2a लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर ये सब जगह 2a लिखना था। तो जब आंसर चेक किया तो आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो एक्चुअली हमने कहा था कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह अपने आप से सही कर लिया करो, ये 2a छूट गया था, तो 2a लिख देंगे इसमें। अब 2a मल्टीप्लाई करना है, बस बाकी सब कुछ सही था, इसमें 2a मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2a मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 2a मल्टीप्लाई होगा। तो अब 2a मल्टीप्लाई होने के बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें। तो 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू आ गई a कट गया तो x आ जाएगा, x tan इनवर्स √x/a, इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब a अंडर के अंदर जाएगा तो a² हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो a tan इनवर्स √x/a प्लस c। अब इसमें से a से a कैंसिल हो जाएगा, √ax आ जाएगा। ये फाइनल आंसर दिया हुआ है, कॉमन लेना चाहो तो लेना, नहीं कॉमन लेना चाहो तो छोड़ देना ऐसे ही। अब एक और डिफिकल्ट सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर बाय द वे कहीं प्लस माइनस या कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो अपने आप सही करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस जब एक वन शॉट में ही किए जाते हैं तो कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब क्लासरूम में करते हैं तब तो स्टूडेंट होते हैं, कोई मिस्टेक हो रही होती है तो कर देते हैं। जब यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो इसमें फिर कभी कभार मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन √of 4x² + 8x + 13। अब ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। साइन इनवर्स 2x + 2, अब इसमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ वही सेम बनाते हैं। 2x + 2 का होल स्क्वायर, वो इस तरीके से सिस्टम दिया गया होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बिल्कुल वही सेम बन जाएगा। अगर सेम नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 4x² + 4 + 8x, तो +4 कवर हो गया, यहाँ 13 था तो +9 बचा। अब क्वेश्चन में ये कहो कि यहाँ पर 13 के बजाय 14 होता तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता तब भी आता, लेकिन फिर अंडर रूट वगैरह लगाना पड़ता। लेकिन 4x² + 8x के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फिर 2x + 2 नहीं बनता। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन √of 2x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3²। अब सब्स्टिट्यूशन क्या मैं बताया था, a² + x² में tan थीटा एज्यूम करते हैं। तो यहाँ थोड़ा स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, 2x + 2 = 3 tan थीटा। इस टाइप के इंटीग्रेशन IIT वालों ने बहुत बार यूज़ किए हैं। तो ये हो गया 2dx = 3 sec² थीटा d थीटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा, तो ये इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स 2x + 3 tan थीटा अपॉन √of 3² tan² थीटा प्लस 3², और ये हो गया 3 sec² थीटा d थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 tan थीटा, और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √tan² थीटा +1।
और 3 इसका बाहर ले ले रहे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 और था तो 2 डिवाइड होगा 3/2, ये 2 यहाँ था ना, 3/2 आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3/2 ये हो गया साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बन गया 3/2 साइन इनवर्स और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन तो ये थीटा बच जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। फिर से फर्स्ट सेकंड। अब इंटीग्रेशन करेंगे 3/2, इधर किए दे रहे हैं क्योंकि इधर फिर जगह नहीं मिलेगी। बस इसमें ध्यान रखना है 2x + 2 = 3 tan थीटा एज्यूम किया था, ये लिखे ले रहे हैं यहाँ पर 2x + 2 = 3 tan थीटा, क्योंकि बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अभी हो गया 3/2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थ्री बाई टू, ये थीटा टेन थीटा माइनस 3/2 इधर भी आ गया, ये बचेगा टेन थीटा 3/2 थीटा टेन थीटा और ये 3/2 लॉग कॉस थीटा माइनस का होता है, इसलिए इसको प्लस कर दिया प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने ट्रायंगल वाला मेथड इसलिए बताया था कि ट्रायंगल वाले मेथड से सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है। 2x + 2/3 = 10 थीटा। तो ट्रायंगल बना लो इसका 2x + 2/3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है थीटा की और टेन थीटा की, कॉस थीटा की। अब 3/2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई टेन इनवर्स 2x + 2/3, टेन थीटा की वैल्यू 2x + 2/3 और इसके बाद 3/2 लॉग कॉस थीटा की वैल्यू 3/, ये आ गया 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसमें से 2 इससे कॉमन ले ले रहा है, 3 इधर से कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 टेन इनवर्स 2x + 2/3। समझ में आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 लॉग 3/, इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा 4x² + 8x + 13। आंसर यहाँ भी कर सकते हैं इसको। इसका आंसर और मॉडिफिकेशन करना हो तो x + 1 टेन इनवर्स 2x + 2/3 प्लस 3, अब इसको 3/2 और लॉग √4x² प्लस 8x + 3/3 होल टू द पावर -1 कर सकते हैं इसको। माइनस इसका बाहर आ जाएगा तो x + 1 टेन इनवर्स 2x + 2/3 -3/2 लॉग एक प्रॉपर्टी का और यूज़ कर सकते हैं इसमें,
x प्लस 1 tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं -3/2 log अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस log 3। इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, x प्लस 1 tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3 -3/2 log, और इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 टू द पावर 1/2 और प्लस 3/2 log 3। ये फिर एक नया कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 1 tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा 3/4 log 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और प्लस c, क्योंकि वो कांस्टेंट में चला गया। तो आंसर हम कहीं भी कर सकते थे, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, एकेडमिक में यहाँ भी छोड़ सकते हो 12th बोर्ड में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ तक दिया गया वहाँ तक करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक दिया हुआ है तो यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो सेशन में बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस किए, बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत इजी वाले भी किए, आखिरी में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी किए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, अगर जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से करना चालू करोगे तो सभी डिफ़िकल्ट इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कहीं पे जैसे cos इनवर्स रूट x लिखा होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ cos इनवर्स रूट x, तो सिंपल सा मतलब है x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है। अब ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो इसलिए छोड़ दिए हैं कि वो अपने आप करना। जैसे क्वेश्चन ये है कॉस क्यूब अंडर रूट x, तो अब इसमें x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एज्यूम करना है पहले, और फिर cos 3x का फार्मूला कन्वर्ट करना है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू लगा के बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसलिए छोड़ दिए, ये अपने आप से करो, नहीं हो कमेंट बॉक्स में डाल देना उसको, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके पिक्चर लगा देंगे इसकी। यहीं पे इस वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं।